प्रभु यीशु मसीह नाम में सबको जय मसीह की। आज हम एक विषय से बात करेंगे। जो विषय है, जक्कई ने जीवन परिवर्तन किया और आप। लूका रचित सुसमाचार 19 का 1 से 10 पद से हम जक्कई के जीवन में पढ़ने से पाते हैं। तो इसमें प्रश्नावलक बात है कि उसने जक्कई ने अपने जीवन को बदल दिया, परिवर्तन किया। और आप यानी आप और मैं अभी तक हमारा जीवन पाप में है क्या? आप और हम जीवन को बदला है कि नहीं? इस बात को आप और मेरे जीवन में सोचना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हमें अपने जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मसीह को पाया है, जो उद्धार को पाया है, और उद्धार को पाकर भी सत्य ईश्वर परमेश्वर को पाकर भी आज हमारा जीवन उद्धार हुआ व्यक्ति नहीं है, तो हमारे बहुत एक दुख की बात है कि परमेश्वर की अच्छी आराधना हम कर नहीं पाएंगे, एक आशीष पाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए हम जक्कई के जीवन में कुछ बात को देखेंगे। वो किस तरह व्यक्ति था और उसने किस तरह प्रभु को पाया, उसके घर में किस तरह उद्धार आया। और इसीलिए हम इस बात को थोड़ा हम देखेंगे, जो एक विषय लेकर। तो हम पहले बात को हम देखेंगे कि वो स्वभाव और काम से पापी था, महसूल लेने वाला। जो जक्कई का जीवन एक स्वभाव में वो पापी था और एक महसूल लेने वाला, क्योंकि वो चुंगी लेता था, दूसरों को पैसा लेता था और लेकर सकता है, किसी को ठग कर भी ले सकता होगा। इस तरह लेकर वो एक धनवान व्यक्ति था। वो उसका स्वभाव एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। तो उसका जीवन किस तरह परिवर्तन हुआ? जो दूसरों पापी व्यक्ति था और उस पापी का जीवन किस तरह परिवर्तन हुआ, उसकी विषय लेकर हम कुछ बात को देखते हुए हम चर्चा करेंगे। हम इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या कहता है। हम दूसरा विषय देखते हैं, यीशु का खोजी था। यीशु का खोजी था, इसीलिए हम जब देखते हैं कि इस वचन को पढ़ने से पूरा, तो प्रभु यीशु मसीह को वो खोज रहा था। उस प्रभु यीशु मसीह को देखने का चाह था, लेकिन वो किस तरह देखा है, वह किस तरह प्रभु यीशु मसीह को भेंट पाया है, इस बात को हम भी देखेंगे। लेकिन इसमें नीचे लिखा है कि आप और मैं किसका खोजी में है। तो हम ध्यान देना है कि जिस तरह जक्कई ने प्रभु यीशु का खोजी था, क्या आप और मैं किसका भी खोजी है? हम प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं कि नहीं, या हम किस चीज़ पर खोज रहे हैं? तो हमें भी अपने जीवन में थोड़ा झांक के देखना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह का जक्कई की तरह हम अपना जीवन में खोजी नहीं है, तो हम भी अब तक प्रभु को नहीं मिला है। हो सकता है हम एक विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी हम उसका खोजी नहीं है, सिर्फ नाम धरा एक विश्वासी है। तो प्रभु की आशीष पाने वाला व्यक्ति हम नहीं, उद्धार पाने वाला व्यक्ति यहाँ पर में नहीं है। और हम दूसरा बात को देखेंगे, प्रयास किया, गुलेर पेड़ पर चढ़ गया। तो जो छोटा सा एक व्यक्ति था, जो नाटा सा, जो भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे देखना तो उसे चाहता था, लेकिन लोगों के कारण वो देख नहीं पा रहा था। तो उसने एक बड़ा सा पेड़ में प्रयास किया और चढ़ने के लिए, क्योंकि आप और में हो सकते किसी पेड़ में चढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि चढ़ने के लिए बस कष्ट भी लग सकता है। लेकिन उसी तरह उस व्यक्ति जो जक्कई का जीवन में बड़े कष्ट होगा, बड़े बड़े कष्ट के साथ उसने एक पेड़ में चढ़ गया। और चढ़कर प्रभु यीशु मसीह जब उस तरफ आ रहा था और प्रभु यीशु मसीह को देखते, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसकी जीवन के जो जक्कई के जीवन के बारे में देखेंगे, तो उसने एक पेड़ में उठने के प्रयास कर रहे। आप और मैं कभी प्रयास करते हैं क्या प्रभु की आशीष को पाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए? तो इसके जीवन से हमें भी अपने जीवन में थोड़ा झाँक कर देखना है। तो उसके बाद में हम जब प्रभु यीशु मसीह आता है, आकर प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्कई को देखता है और उससे कहता है कि तू नीचे उतरा, तो उस समय जो जक्कई है वो एक आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति होता है। उसने प्रभु की कहे अनुसार वो ऊपर से नीचे उतर आता है, क्योंकि आज्ञा पालन किया और नीचे उतर आया। वो धनवान व्यक्ति था, क्योंकि उसने जो आज्ञा पालन किया, और वो एक धनवान व्यक्ति था। वो जो धनवान व्यक्ति, हो सकता है आजकल की हम जो धनवान व्यक्ति है, अगर आप किसी का कुछ बात बोले तो सोच सकता है, और एक छोटा सा व्यक्ति जिसका धन संपत्ति नहीं है, वो मुझसे की आज्ञा दे रहा है कि। तो इसीलिए प्रभु की जो बात उसने मानी, उसने आज्ञा पालन किया और फिर नीचे उतर आया और प्रभु से उसने भेंट किया। और उसी समय हम देखते हैं बहुत से लोग
जो जब जक्कई के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था तो बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे कि एक पापी मनुष्य, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों को धन ठग के लेने वाला व्यक्ति है, इसके साथ कैसे प्रभु यीशु मसीह बात कर सकता है। और हम देखते हैं यीशु को ग्रहण किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ भेंट करने के बाद में उसको अपने प्रभु यीशु मसीह को जक्कई ने अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसने अपने जीवन को बदल दिया। और जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, इस बात को हम कैसे देख सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हम किस तरह उस बात को हम देखेंगे कि यीशु मसीह को प्रभु ने जक्कई ने ग्रहण किया है। तो उसने, हम देखते हैं कि वचन में उसने आधी संपत्ति दूसरों को बांट दिया है, जीवन परिवर्तन की साक्षी देता है, आधी संपत्ति बांट दिया। तो उसने जो उद्धार पाया, जो उद्धार की अनुभव को लोगों के सामने उसने प्रकाश किया। उसने जो अपना जो संपत्ति था, जो दूसरों को ठग कर, दूसरों से लेकर जिसने वो संपत्ति बनाया था, धन दौलत बनाया था, उसने आधी संपत्ति दूसरों को बांट दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हम जो संसार में जी रहे हैं, हो सकता है जक्कई के जैसा हमारे भी जीवन होगा। हम दूसरों को ठग रहे हैं, दूसरों से हम पैसा छीन रहे हैं और हम धनवान बन रहे हैं, लेकिन अगर हमारा स्वभाव भी इस तरह है तो हम साक्षी देने वाला व्यक्ति नहीं है। जब साक्षी देने वाला व्यक्ति, हम परिवर्तन व्यक्ति है, तो हम एक दान देने वाला, दूसरों को बांटने वाला हमारा स्वभाव होना चाहिए, तभी हम जीवन परिवर्तन की साक्षी दे सकते हैं। और हम एक वचन को देखेंगे जो लूका रचित सुसमाचार का 19 में लिखा है, जो विषय है उद्धार का निश्चय पाया। सच में उसने जो उद्धार निश्चय पाया, इसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव किया है। जो उद्धार जक्कई ने पाया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव किया है, जो हम पढ़ने से मिलता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को निश्चय किया कि जो जक्कई ने अपने जीवन को परिवर्तन किया है, उसने अपने पापों को, गुनाह को कबूल किया है, उसने सारे बातों को मान लिया है, उसने आधी संपत्ति दूसरों को दे दिया है। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, क्या आपका और मेरे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह कह सकता है क्या हम इस व्यक्ति ने, उस भाई ने उद्धार पाया है? तो इसलिए अगर हम उद्धार नहीं पाया है तो हमारा जब प्रूफ यीशु मसीह दे नहीं पा रहा है, तो आज बड़े दुख की बात है। तो इसलिए जक्कई के जीवन से हम सीख सकते हैं, जब जक्कई जब उद्धार पाया और उसका जो प्रूफ है यीशु मसीह देता है, कि तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो आज भी आप और मैं अब्राहम की संतान, अब्राहम के एक पुत्र होने के लिए हम एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जक्कई पाप में पड़ा था, दूसरों को ठग रहा था, उसने आज्ञा पालन की, अपने जीवन को परिवर्तन किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो एक पापी व्यक्ति जब मन फिरा सकता है, तो आप और हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कि हम किस तरह के पाप में डूबे हुए हैं। हम चोरी के पाप में डूबे हैं, किसी को ठग रहे हैं, या किस तरह के पाप में डूबे हुए जो हमारे घर में आज तक उद्धार नहीं आया है, या आज तक इस बात को हमने महसूस नहीं है कि हमारा सारा परिवार और हमारा सारा घराना उद्धार पाया है। कि तो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन के द्वारा हम अपने जीवन को सुधारें। अगर हमारे जीवन जक्कई की तरह हो रहा है, वह हम जक्कई की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन को सुधारें और प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छी सेवक, अच्छी दास, अच्छी दासी, एक अच्छी विश्वासी बनकर अपने जीवन को आगे ले। तभी आपका और मेरे घर में उद्धार आएगा और हम कह सकते हैं कि हम एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति है। तो परमेश्वर इन छोटी सी वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।